तो दर्शकों, जल्दी ही हम सितंबर के महीने में प्रवेश करेंगे और ये हम जरूर जानना चाहेंगे महीना हमारे लिए कैसा जाएगा। जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनेगी उसका क्या परिणाम हमारे जीवन में देखने को मिलेगा, इसे समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि ग्रहों की एनर्जी के हिसाब से हम अपने व्यवहार को, अपने जो दिनचर्या है या अपनी जो भी स्केड्यूल है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। यदि कुछ ग्रहों की विपरीत प्रभाव देखने को मिले तो उसका उपाय करके उसको शांत भी किया जा सकता है। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोगेज में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिष आचार्य पूजा। तो हमारी मासिक राशि फलादेशी श्रृंखला में हम अपनी आखिरी राशि मीन राशि के बारे में हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने आपको 11 राशि के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं और यदि आपका कोई मिस हो गया तो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो दर्शकों, आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं मीन राशि के बारे में, तो मीन राशि के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, क्या प्रभाव आपको अपने स्वास्थ्य में देखने को मिलेगा, हेल्थ से रिलेटेड क्या इशू देखने को मिल सकते हैं, उसे समझना बहुत जरूरी है। इसके अलावा शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा, क्या उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, कार्य क्षेत्र में किस प्रकार की गतिविधि आपको देखने को मिल सकती है, कुछ प्रमोशन के आगे बढ़ने के चांसेस मिलेंगे, इसे भी समझेंगे। साथ ही व्यवसाय बिजनेस के लिए कैसा रहेगा सितंबर का महीना, कुछ निवेश के अवसर मिलेंगे या कुछ पहले पुराने प्रोजेक्ट से ही आपको काम चलाना पड़ेगा। इसके अलावा आपका प्रेम संबंध, लव रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना कैसे जाएगा, क्या आप लोग के बीच में बात आगे बढ़ेगी या आपको कुछ समझ आएगा कि आपको अपने रिलेशनशिप में क्या डिसाइड करना है। इसके अलावा वैवाहिक दंपत्ति के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार के उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है, संतान प्राप्ति का योग बनेगा या संतान से किस प्रकार का व्यवहार की आप अपेक्षा रख सकते हैं। तो ये सब समझेंगे इस वीडियो में, साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। तो दर्शकों, मीन राशि के जातक अपनी जन्म राशि और लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो शुरुआत में इस प्रकार है। लगन में राहु गोचर कर रहे हैं और उनके सप्तम भाव में केतु के साथ शुक्र गोचर कर रहे हैं। यहाँ पे कन्या राशि है तो जहाँ पे शुक्र नीच के हैं। लग्नेश बृहस्पति आपके तृतीय भाव में वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव में मंगल मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं और आपके पंचम भाव में चंद्रमा के साथ बुध गोचर कर रहे हैं कर्क राशि में। छठे भाव में सूर्य गोचर कर रहे हैं सिंह राशि में। इसके अलावा द्वादश भाव में शनि गोचर कर रहे हैं कुंभ राशि में और यहाँ पे शनि वक्री अवस्था में है। अब कुछ परिवर्तन देखेंगे, जैसे कि 4 सितंबर को बुध आपके छठे भाव में सूर्य के साथ युति बनाएंगे। इसके अलावा सूर्य जो अपना राशि परिवर्तन करेंगे 16 सितंबर को वो आपके सप्तम भाव में कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पे केतु और शुक्र के साथ युति बनाएंगे। इसके अलावा 18 सितंबर को शुक्र यहाँ से निकल के आपके अष्टम भाव में तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी नीच अवस्था से निकल के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। तो कुछ खास आपको कह सकते हैं सकारात्मक स्थिति देखने को नहीं मिल पाएगी। इसके अलावा बुध की यदि हम बात करें तो पुनः राशि परिवर्तन करेंगे। 23 सितंबर को ये कन्या राशि में सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे। अब यहाँ पे उच्च के तो होंगे, एक्सॉल्टेड होंगे, लेकिन यहाँ पे केतु के साथ इनकी युति देखने को मिल सकती है जिन पर राहु की दृष्टि पड़ेगी। तो काफी उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। उसको समझने के लिए हम पूरा विश्लेषण आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। तो स्वास्थ्य की यदि हम बात करें, हेल्थ की हम बात करें, तो देखिए छठे भाव में सूर्य गोचर करें तो पेट से संबंधित समस्या, कुछ पाचन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, पित्त की समस्या बढ़ सकती है। चतुर्थ भाव में मंगल गोचर करें तो लंग इन्फेक्शन या कंजेशन या कफ की समस्या देखी जा सकती है। इसके अलावा क्योंकि बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं तो यहाँ से ये आपके अष्टम भाव से जो है अष्टम माने जाते हैं, तो इस वजह से भी कुछ उतार चढ़ाव आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पे बृहस्पति थोड़ा अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं। इसके अलावा जैसे ही सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे, यहाँ पे सूर्य ग्रहण के योग में आ जाएंगे, तो इसकी वजह से भी कुछ आपको उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। कुछ रिलेशनशिप की वजह से स्ट्रेस या एंजाइटी या तनाव देखना पड़ सकता है, क्योंकि शुक्र यहाँ पे उनके साथ युति बनाएंगे। पहले से शुक्र यहाँ पे बैठे हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ समस्या आपको उसको तरफ से देखने को मिल रही है। अब शनि आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में अपनी ही राशि में, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ आपको समस्या देखने को मिल सकती है, जहाँ पे खर्चा और एक्सपेंडिचर कह सकती है नुकसान कुछ उठाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से भी कुछ तनाव या उतार चढ़ाव से गुजरना पड़ सकता है। तो ये छोटी मोटी समस्या को, ये तनाव को यदि हम छोड़े तो पूरे महीना सितंबर का आपके लिए सामान्य रहने वाला है। लेकिन एक और पहले से आपको कुछ गंभीर समस्या बनी हुई है तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि ये ग्रहों की जो गति है ये कुछ आपकी समस्या को ट्रिगर कर सकती है, आगे उसको और बढ़ा सकती है। तो इसका उपाय करना भी बहुत ज़रूरी है। बुध क्योंकि यहाँ पे छठे भाव में आएंगे तो स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको देखने को मिल सकती है, कुछ नर्वसनेस या घबराहट की समस्या भी देखी जा सकती है। ये टेम्परेरी रहेगी, धीरे धीरे इसमें आपको सुधार भी देखने को मिलेगा। अब क्योंकि शुक्र आपके अष्टम भाव में प्रवेश कर जाएंगे तो बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। खासकर महिलाओं को अपनी सेहत का अच्छे से ध्यान रखना है। कुछ हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम देखा जा सकता है या महिलाओं से संबंधित कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब समझ लेते हैं शिक्षा और करियर के लिए सितंबर का महीना कैसा जाएगा।
पंचम भाव में चंद्रमा बुध के साथ गोचर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखा जा सकता है कि चंचलता बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है, गंभीरता की कमी देखी जा सकती है, हर बात को हल्के में लेते नजर आ सकते हैं या मजाक में लेते नजर आ सकते हैं। कहीं ना कहीं दुविधा का सामना भी आपको करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से आपको डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आपको किस दिशा में जाना है, किस प्रकार से प्लानिंग करनी है। इसी में उधेड़ बुन में आप समय और एनर्जी दोनों खराब कर सकते हैं। जैसे बुध आपके छठे भाव में प्रवेश करेंगे तो कुछ आपको क्लैरिटी तो मिलेगी, लेकिन फिर भी आपके भीतर गंभीरता की कमी देखी जा सकती है। तो गंभीरता अपने आप भीतर बनाए रखें, क्योंकि फोकस की कमी होना आपके रिजल्ट, आपके परफॉर्मेंस को प्रभावित कर सकती है। छठे भाव में क्योंकि यहाँ पे सूर्य अपनी राशि में गोचर करे तो कंपटीशन में आपको अच्छी खासी सफलता देखने को मिल सकती है। अब बुध यहाँ पे आ जाएंगे 4 सितंबर को, तो आप देखेंगे कि आपकी जो प्रिपरेशन है, आपकी जो तैयारी है कंपटीशन को लेके, उसमें काफ़ी अच्छी बूस्ट या गति आपको देखने को मिल सकती है। इसके बाद जैसे ही सूर्य आपके सप्तम भाव में प्रवेश करेंगे और इनके ग्रहण योग में आएंगे तो कॉन्फिडेंस की कमी ज़रूर देखने को मिल सकती है। कुछ इस वजह से आप कुछ हताश और निराश भी हो सकते हैं। इसके अलावा कैंपस प्लेसमेंट में काफ़ी अच्छी शुरुआत होने जा रही है, कुछ अच्छे ऑफर्स आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर पहले सप्ताह की हम बात करें या दूसरे सप्ताह की भी हम बात करें तो कुछ अच्छे ऑफर्स या इंटर्नशिप के ऑफर आपको देखने को मिल सकते हैं। करियर की शुरुआत काफ़ी बढ़िया रह सकती है। स्थान से बाहर आपको कुछ काम का करने का मौका मिल सकता है, जिसके लिए आपको ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है। कुछ अच्छे अनुभव आपको देखने को मिल सकते हैं, कुछ कलीग और कुछ सहकर्मी का सहयोग और सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। अधिकारी और सीनियर से थोड़ा सा आपको डिस्टेंस देखने को मिल सकता है, वो आपको ज़्यादा सपोर्ट या कोऑपरेट करते नजर नहीं आएंगे। तो बहुत कुछ ऐसे है कि आपको इंडिपेंडेंटली काम करना पड़ सकता है, लेकिन आप अपने अनुभव को जितना ज़्यादा गेन करेंगे उतना ही आपके करियर के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। तो सावधान रहने की आवश्यकता है, अपनी फोकस बना के चलें। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका आप सामना ना करें, तो अपना कॉन्फिडेंट भी बना के रखें। आप समझेंगे आपके कार्यक्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, यानी जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए कैसा रहने वाला है। दशमेश बृहस्पति आपके तृतीय भाव में गोचर करे तो निश्चित तौर से या तो स्थान परिवर्तन होगा या बार बार आपको यात्राएं करनी पड़ सकती है, जो आपको स्थान से बाहर यात्रा पे जाना पड़ सकता है। कुछ अनुभव भी आपको इसके संदर्भ में देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ खास शुरुआत में आपको देखने को नहीं मिल पाएगा, कुछ सफलता नहीं मिल पाएगी और काफ़ी आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। उसके बाद जैसे ही आपकी जो तृतीयेश है यानी तृतीय भाव के स्वामी शुक्र नीचर अवस्था से बाहर निकल के अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे तो भी आप कुछ राहत तो देखेंगे, लेकिन फिर भी संघर्ष की स्थिति देखने को मिल सकती है। स्थान से बाहर भी यदि आप ट्राई कर रहे हैं या कुछ प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी कुछ ना कुछ दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं आपको अपने मन मुताबिक जो काम की प्रोफाइल है वो देखने को नहीं मिल पाएगी, कुछ समझौता या एडजस्टमेंट करना पड़ सकता है। ये जो अगर आप नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, प्रमोशन के लिए काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जितना कि आप प्रयास कर रहे हैं प्रमोशन के लिए, ग्रोथ के लिए, उतना ही स्थिति आपकी विपरीत बनती जा रही है। एकादश के स्वामी शनि आपके द्वादश भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। एक तो द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं, ऊपर से वक्री अवस्था में है, तो जो आपके अवरोध है, जो रुकावट है, कह सकते हैं कि लंबे समय तक वो बने रह सकते हैं या उसको सुधार होने में काफ़ी समय लग सकता है या काफ़ी प्रयास करने के बाद उसमें सुधार आपको देखने को मिल सकता है। तो स्थिति थोड़ी सी विकट आपके लिए रह सकती है, चैलेंजिंग रह सकती है, चुनौतीपूर्ण रह सकती है। तो अगर आप ये सोचते हैं कि आप इससे बच निकल कर कहीं और चले जाएं या कहीं पे भी जाएंगे तो यही आपको स्थिति देखने को मिल सकती है, क्योंकि शनि अभी आपके यही भाव में गोचर करने वाले पूरे वर्ष और 15 नवंबर तक ये आपके वक्री अवस्था में रहेंगे। तो धैर्य से आपको काम लेना ही पड़ेगा, क्योंकि राहु आपके लगन में गोचर कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको जो वास्तविक स्थिति से कह सकते हैं कि अनभिज्ञ बना रहे हैं या कहीं ना कहीं आप भटक रहे हैं, भटकाव की स्थिति है, आपके मन में उच्चाटन आ रहा है, आप बाबा छोड़ने का निर्णय कर रहे हैं। और जब यहाँ पे सूर्य आप पे आ जाएंगे, सूर्य आपके राहु और केतु के एक्सेस में आ जाएंगे तो तब भी आपको ये समस्या का सामना ज्यादा करना पड़ सकता है। यहाँ पे आपकी जॉब में, आपके कॉन्फिडेंस में कमी देखी जा सकती है, जॉब में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आपके और आपके अधिकारी के बीच में कोई डिस्टेंस या मिसकम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन गैप भी देखा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे बुध भी आएंगे, कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। तो ये इस प्रकार की समस्या आपको देखने को मिल सकती है। तो आपको धैर्य से काम लेना है। आपके जो भी आपके परफॉर्मेंस है उसको बहुत ही अच्छे से बारीकी तरीके से उसको स्क्रूटनाइज करें, उसको अच्छे से विश्लेषण करें, उसके बाद ही तब कुछ निर्णय लें। इसके अलावा जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें, क्योंकि जल्दबाजी में आप बहुत जल्दी मन आपका उचाट हो सकता है अपने कार्य क्षेत्र से। कुछ इस प्रकार की समस्या भी देखी जा सकती है, क्योंकि आपकी केतु की दृष्टि आपके लग्नेश बृहस्पति पर भी पड़ रही है। तो बार बार अगर आप प्रयास करेंगे, अपने स्थान से दूर जाने का प्रयास करेंगे या अपने जॉब का परिवर्तन का भी प्रयास करेंगे तो ये बात बनती नजर नहीं आ रही है। एज अ चैलेंज आप उसको लें, चुनौती लें,
समय का इंतजार करें, ये समय ज़रूर बदलेगा। आप अपनी स्थिति को पहले से काफ़ी बेहतर महसूस करेंगे, थोड़ा-सा आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। इसके अलावा अगर आप जैसे मैंने बताया नई जॉब के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो शुरुआत में काफ़ी अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। मध्य सितंबर के बाद जैसे ही आपके छठे घर के स्वामी आपके 7वें भाव में प्रवेश करेंगे, तो अपॉर्चुनिटी तो बहुत मिल पाएगी, लेकिन उसमें परफॉर्मेंस आपकी थोड़ी अंडररेटेड हो सकती है, कुछ अंडर परफॉर्मेंस रह सकती है, जिसकी वजह से आपका जो अपॉर्चुनिटी प्राप्त करने का जो मौका है वो क्या कह सकते हैं कि असफल रह सकते हैं। तो शुरुआत में काफ़ी अच्छी समय आपको देखने को मिल सकता है। तो 1 महीने तक आपको कम से कम लगभग मध्य सितंबर अगर शुरुआत से लेकर मध्य अक्टूबर तक आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है। अब अगर हम व्यवसाय को, बिजनेस को समझें, तो देखिए सप्तम भाव में आपके केतु गोचर कर रहे हैं और शुक्र यहाँ पे नीचे हैं। सप्तमेश बुध आपके छठे भाव में आ जाएंगे 4 सितंबर को। स्थिति थोड़ी सी विकट है, थोड़ी विपरीत रह सकती है। आपके आइडियाज़ है, प्लानिंग्स है, क्रिएटिविटी है, क्वेश्चनेबल हो सकती है, इसमें प्रश्न चिन्ह लग सकता है। कुछ आइडियाज़ आपके फेल हो सकते हैं, कुछ प्लानिंग्स आपको रखनी पड़ सकती है ठंडे बस्ते में, क्योंकि ये आगे आपको काम देने वाली नहीं है, क्योंकि जो स्थिति है वो थोड़ी आपकी विपरीत देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो अभी आपने प्लानिंग कर रखी है, आपने चेंजेस की, आपने किसी अन्य क्षेत्र में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने की, बढ़ाने की, तो उसमें भी कुछ ना कुछ गतिरोध या अवरोध आपको देखने को मिल सकता है। एक कॉन्फिडेंट की कमी देखी जा सकती है। तो एक तरह से कह सकते हैं ग्राउंड रियलिटी जो है, आपकी जो वास्तविक स्थिति है, वो उससे आप अनभिज्ञ रह सकते हैं। और जो हवा में जो अगर आप सोच रहे हैं, इमेजिनेशन करें, तो उससे काम बिल्कुल नहीं चलने वाला है। तो वास्तविक स्थिति के बारे में आपको अनभिज्ञ होना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसके अलावा स्थान से बाहर कुछ आपको निवेश के ऑफर जरूर मिल सकते हैं, लेकिन बहुत ही सोच समझ के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। फिलहाल अभी स्थिति थोड़ी सी विकट रह सकती है। हालांकि जैसे शुक्र आपके अष्टम भाव में आएंगे और सप्तमेश जो है आपके सप्तम भाव में आएंगे 23 सितंबर को, बुध आपके सप्तम भाव में आएंगे, थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कुछ आपकी दिमाग खुलेगा, साथ ही आपके कुछ आइडियाज जो अप्रूव हो सकते हैं, कुछ काम आ सकते हैं, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से कह सकते हैं कि इतनी जल्दी ये आपको अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यहाँ पे सप्तमेश केतु के उसमें एक्सेस में रहेंगे, उसके प्रभाव में रहेंगे, उसकी युति में रहेंगे। सूर्य भी साथ में है, यहाँ पे सूर्य भी ग्रहण योग में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट की कमी देखी जा सकती है, और जिसकी कमी की वजह से आप कहीं ना कहीं कुछ अवसर से चूक सकते हैं या पीछे हट सकते हैं। निवेश करते करते आप आगे बढ़ेंगे, लेकिन अचानक आप इसको डिसीजन को फिर से ले सकते हैं वापस, तो ये समस्या देखी जा सकती है। अगर विदेश के लिए प्रयास करें तो एक बार में आपको सफलता देखने को नहीं मिल पाएगी, बहुत प्रयास करने के बाद, संघर्ष के बाद आपको सफलता देखने को मिलेगी। इसके अलावा यदि हम बात करें फाइनेंशियल सेक्टर की, तो थोड़ा सा कह सकते हैं फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है, स्टेबिलिटी में काफ़ी कमी देखी जा सकती है। फाइनेंस के अरेंजमेंट में भी आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। रियल एस्टेट में कुछ अच्छे मौके आपको जरूर मिलेंगे, आपके ट्रांसपोर्टेशन बिजनेस में भी कुछ अच्छे मौके मिल सकते हैं। शेयर मार्केट में भी कुछ बात बनती नजर आ रही है, कुछ ये स्थिति आपके लिए थोड़ा पक्ष में रहने वाली है, लेकिन फिर भी जो भी निवेश आपको करना है सोच समझ के आपको करना है। दर्शकों, अब समझ लेते हैं आपके प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए सितंबर का महीना कैसा रहेगा। देखिए, पंचम भाव में बुध और चंद्रमा गोचर करें, जो पंचमेश भी है। चंचलता तो रहेगी आपके भीतर, आपके पार्टनर में भी गंभीरता की कमी देखी जा सकती है। जहां पे आपकी इमेजिनेशन किसी और दिशा में रहेगी, वहां पे पार्टनर किसी और दिशा में रहेंगे। एक प्रकार से तालमेल की कमी देखी जा सकती है। अपनी स्थिति को बहुत बड़ा चढ़ाकर भी आपके पार्टनर बता सकते हैं, क्योंकि राहु की दृष्टि इस पर पड़ने वाली है। आप बहुत कुछ प्लानिंग करेंगे अपने पार्टनर के साथ, कुछ इमेजिनेशन करेंगे, सपने बुनेंगे, लेकिन वास्तविक स्थिति थोड़ी आपके लिए विपरीत रह सकती है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये समझ में आ सकता है कि जो आप सोच रहे हैं, जिसके संबंध के बारे में सोच रहे हैं, दरअसल वो उसकी रियलिटी कुछ और है। देखिए, राहु जब भी आपके पंचम भाव से संबंध बनाता है, तो ऐसे में इंसान कंफ्यूजन में रहता है, दुविधा में रहता है। वो डिसाइड नहीं कर पाता कि वो इस रिलेशनशिप को आगे लेकर जाए या ना लेकर जाए। उसके पास दूसरे ऑप्शंस भी आ जाते हैं इसी तरह से, और इसी तरीके से वो ये समझता है कि शायद ये ऑप्शन बेटर है या क्या ऑप्शन बेटर है। तो टोटली वो अपने आप को मैसी कर लेता है, पूरी तरीके से कंफ्यूजन में डाल देता है, दुविधा में डाल देता है, जिसकी वजह से कुछ सही लोग भी उनके जिंदगी से चले जाते हैं। एक दूसरी समस्या राहु के साथ ये है कि विश्वास की समस्या होती है। विश्वास आपको रिलेशनशिप में हो ही नहीं पाता है, चाहे आपके पार्टनर की तरफ से हो चाहे आपकी तरफ से हो। एक कॉन्फिडेंट लेवल आप लोगों के बीच में नहीं बन पाता है, और यही एक वजह होती है कि रिलेशनशिप वहीं स्टक हो जाता है, और आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप कहीं भी इस रिलेशनशिप को लेकर कहीं आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। विवाह की चर्चा अगर आप करना चाह रहे हैं तो आपको असफलता देखने को मिल सकती है। परिवार से विरोध का सामना करना पड़ सकता है। पार्टनर के परिवार से तो बिल्कुल ही आपको कहीं पे भी सपोर्ट देखने को नहीं मिल पाएगा। शुक्र यहाँ पे नीच के केतु के साथ है, उसके बाद आप अष्टम भाव में चले जाएंगे। सप्तमेश तो आएंगे सही, लेकिन जब तक केतु है तब तक बात बनने में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है, और असफलता आपको जरूर देखने को मिल सकती है।
अब ये आपकी मैच्योरिटी पर डिपेंड करता है, आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, आपकी पेशेंस यानी धैर्य शक्ति पर डिपेंड करता है, और आपके पार्टनर की भी धैर्य शक्ति पर डिपेंड करता है कि आप इस केतु की एनर्जी को कब तक सामना करते हैं। केतु बात आसानी से बनने नहीं देगा। इसके अलावा विवाहित दंपति की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं केतु के वजह से, राहु की वजह से आप लोगों के बीच में बहुत ज्यादा खींचातानी देखने को मिल सकती है, जहां पे आप लोग बिल्कुल विपरीत दिशा में रह सकते हैं। आप कॉपरेशन करने का प्रयास तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार की तरफ से या आपके खुद के अपनी अपेक्षाओं की वजह से भी आप लोग रिलेशनशिप में थोड़ा तनाव देखा जा सकता है। सूर्य के आने की वजह से कहीं ना कहीं अहम आपके लोगों के बीच में आ सकता है, ईगो क्लैश हो सकता है। बुध यहाँ पे आएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बातचीत का जो जरिया होगा, जो आपकी कम्युनिकेशन होगी, उसका गलत मतलब निकाला जा सकता है। तो ग्रहण योग में यहाँ पे रहेंगे तो बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, यानी मध्य सितंबर से मध्य अक्टूबर तक बहुत ज्यादा आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको इसका उपाय जरूर करना चाहिए। संतान प्राप्ति के लिए शुरुआत में थोड़ा सा आपके लिए फेवर में रह सकता है। इसके अलावा संतान से भी आपको मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। तो उपाय की बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपाय करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ग्रह गोचर की स्थिति आपके जो लगन भाव में यानी आपके जो सेंट्रल एरिया में पड़ रही है वो थोड़े सा विपरीत दिशा में है। तो इसके लिए आपको सूर्य का उपाय भी कर सकते हैं। अगर आपको सूर्य परेशान करे, सूर्य की वजह से आपकी पर्सनल लाइफ खराब हो रही है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ खराब हो रही है, तो प्रत्येक सुबह आपको सूर्य देव को अर्घ देना है। इसके अलावा अगर आपकी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट में कमी है या कुछ शरीर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप शनि का उपाय भी कर सकते हैं। इसके लिए आप शनि संबंधी वस्तु का दान कर सकते हैं। राहु केतु के लिए आप चाहे तो गली कुत्ते को भोजन खिला सकते हैं और चिड़ियों को अनाज डाल सकते हैं। ये छोटे छोटे उपाय अगर आप करेंगे तो निश्चित तौर से आपको लाभ देखने को मिलेगा। लग्नेश का उपाय भी आप कर सकते हैं, जो कि बहुत जरूरी है क्योंकि इन पर केतु की दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति की दृष्टि केतु के साथ पड़ रही है। तो एक तरह से ये आप कह सकते हैं कि इनके ऊपर राहु केतु का प्रभाव पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं अवरोध रुकावट आपको देखने को मिल सकती है। तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, पीली वस्तु का दान कर सकते हैं। ये छोटे उपाय बहुत ही कारगर साबित होते हैं। आप जहाँ कहीं पे भी हो, यदि आप दान करने में असमर्थ हो तो आप पाठ कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, लेकिन जो भी करें श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। तो दर्शकों, आपकी जो भी प्रश्न, सजेशन या राय है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।